हमारे यहाँ समस्या खाद की कुछ नहीं है और थोड़ी बहुत समस्या व्यवस्था को लेके कभी कभी हो जाती है। उसके लिए प्रशासन तत्पर है और जो छोटी मोटी समस्या अगर है भी तो उसको भी खत्म किया जाएगा, दूर किया जाएगा। अच्छा, जिले में राजस्व के मामले में जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो गांव गांव जाकर के और गांव में सभी अधिकारियों को भेज करके जितने प्रकरण निपटाए गए, इतना आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो इसलिए अब लेकिन धीरे धीरे उन समस्याओं का भी समापन हो जाएगा। अच्छा, एक आरोप पूर्व नेता पक्ष लगा रहे हैं कि जब सब बेचे। देखो ऐसा है, मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, तो हमेशा हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं, नेगेटिव विचार आते नहीं है। अब जिसकी जैसी मानसिकता होगी, जैसी रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देगी। उनके अंदर हमेशा दोषपूर्ण कार्रवाई करना, गलत लोगों को फंसाना, गलत आरोप लगाना, गलत कार्रवाई करवाना, अवैध रेत चलवाना, अवैध काम करवाना, प्रधानमंत्री के सारे ठेके उन्हीं के पास रहना। जितनी अगर लिस्ट बना के मैं दे दूंगा और उनसे कभी पूछ लेना, कभी जाके पूछ लेना उनसे कि आपकी जी सूची दी गई, अभी जो बार बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब नहीं दे पाएंगे, किसी बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। आज लाहौर विधानसभा में मैं चैलेंज करता हूं, एक झूठा प्रकरण आज तक किसी के ऊपर नहीं लगाया गया। आज एक साल के भीतर कोई भी जातिवाद की राजनीति नहीं हुई लाहौर के अंदर, एक गलत कार्रवाई नहीं हुई। अगर एक गलत कार्रवाई कोई बता दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, एक गलत कार्रवाई बता दे। और जितने उन्होंने आरोप लगाए हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार है कि हमको भ्रमित करके और झूठे आरोप लगवाए गए आपके ऊपर। तो एक काम उनका रहता है, आज आरोप लगाते हैं कि रेत बंद है। रेत बंद मेरे विधायक बनने के 6 महीने पहले ठेके खत्म हुए। चंबल का पुल टूटने के कारण 5 बार बोली लग चुकी है, 5 बार कैंसिल हो चुकी है। उसमें विधायक का क्या लेना देना है? लेकिन उनको सिवाय विधायक की कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि विधायक के कारण उनकी अवैध रेत की वसूली बंद हो गई, उनके अवैध धंधों के जो पैसा आता था वो बंद हो गया। उन्होंने जातिवाद का नारा अभी मछंड क्षेत्र में, ठाकुर बाहुल क्षेत्र में उन्होंने कोशिश की ब्राह्मण ठाकुरों को लड़ाने की, लेकिन उनके कहने से कोई नौता पनीता बंद नहीं हुआ। उनकी एक जातवाद का रूप देने की कोशिश करी उन्होंने, लेकिन उनकी चली नहीं। इसके बाद उन्होंने असवार क्षेत्र में यादव ब्राह्मण बाहुल लड़ाने की कोशिश की, लोगों को पैसे भेजने की उन्होंने मैसेज किए कि मैं पैसा दूंगा तुम तो रैली ले जाओ, लेकिन वही भी उनकी सफल नहीं हुई। इसके बाद एक बघेल समाज की लड़ाई हुई, उसमें भी उन्होंने जातिवाद करने की कोशिश की, उसमें भी उनका जातिवाद नहीं चला, क्योंकि गलत बात ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकती, कोहरा कभी ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता। इसी तरीके से उनके अंदर छटपटाए थे कि मैं, अरे लगाओ ना आरोप। मैं कहता हूं चैलेंज के साथ, मेरे ऊपर अगर कोई 100 रुपए का आरोप लगा देगा कि मैंने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मैंने आज तक 100 रुपए किसी की चाय भी पी है, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। यदि उनमें हिम्मत है तो वो मंदिर पे चढ़ जाए कि उन्होंने कितनी भ्रष्टाचारी की है, कितना जातिवाद करके गलत तरीके से लोगों पे मुकदमे लगवाए। जातिवाद की राजनीति वो करते होंगे, दोषवश राजनीति वो करते होंगे, गुंडागर्दी की राजनीति वो करते होंगे, अवैध रेत वो चलवाते होंगे। गुड्डू शर्मा एक ऐसा विधायक है जो चैलेंज करके वो भी आ जाए जनता के बीच में, मैं भी जनता के बीच में आ जाता हूं। अगर मेरे ऊपर ये कोई आरोप साबित कर देगा तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन मैं उनकी तरीके से रोज रोज मीडिया को सामने झूठी बात कहने के मैं विश्वास नहीं रखता। मैं जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो सबूतों के साथ करूंगा। आज भी ढूंढते फिर रहे कि हमारे साले के क्या धंधे चल रहे, उनमें अरे भाई व्यापार है, साले होंगे, मौसा होंगे, फूफा होंगे, उनके अपने अलग काम है। लेकिन एक विधायक के बारे में आप आरोप लगाओ ना, मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि मेरा मकान विधायक ने सीमांकन करवाया। मैंने क्यों सीमांकन करवाया? अगर तुम्हारा सही है तो कोई दुनिया की ताकत नहीं तोड़ सकती, और अगर तुम्हारा गलत है तो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। हमारा मकान यदि गलत है तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, हमारा मकान भी टूटेगा। लेकिन अगर हमारा सही है तो कोई तोड़वा नहीं सकता। उसमें आज के जमाने में न मेरे कहने से सही हो जाएगा, न मेरे कहने से गलत हो जाएगा, जो होगा न मेरे कहने से वैध होगा। और मैं थोड़ी कोर्ट गया, वो अगर हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय गए, उच्च न्यायालय ने उनकी बात नहीं सुनी। वो डबल बेंच में गए, माननीय न्यायालय ने उनकी बात नहीं सुनी। माननीय सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि जो एसडीएम निर्णय करे
उसमें जैसा भी न जांच करवाए कि ये सीमांकन में सरकारी नहीं है, उसमें तहसीलदार अपनी रिपोर्ट दे चुका है कि उनका ही नहीं, उनके आसपास का इलाका पूरा सरकारी जो रास्ता था अनुसूचित जाति। और आप विधायक जी से कभी बाइट ले, उनसे कह दें कि आप ही मंदिर पर चढ़ के कह दें कि यह रास्ता नहीं था अनुसूचित जाति के मोहल्ले का, वो खुद ही कह दें, मैं मान लूंगा। और अगर लाहौर की आप गुप्त रूप से जाएं, लाहौर के किसी भी बुजुर्ग से पूछ लेंगे यह अनुसूचित जाति का रास्ता था कि नहीं था, अगर नहीं था तो मेरे कहने से हो नहीं जाएगा। अब इन आरोपों का मैं विश्वास नहीं रखता, वो तो झल्लाए हुए हैं, फड़फड़ाए हुए हैं और बिलबिलाए हुए हैं, इससे कुछ नहीं होगा। मैं तो ये कहता हूं कि एक साल के भीतर जो माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कम से कम 200 से 250 करोड़ के काम लाहौर विधानसभा में दिए हैं, जिसके रिजल्ट जब धरातल पे काम उतरेगा तब लोगों को दिखाई देगा। 2 जगह के टेंडर विकास की ओर काम करेगा। जो उन्होंने जहर घोलने की कोशिश कर रहे थे, वो जहर अब लाहौर क्षेत्र में जनता समझ चुकी है। किसी भी समाज का व्यक्ति उनकी बातों में आने वाला नहीं है। वो थोड़े दिनों तक भ्रमित जरूर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा दिनों तक बेवकूफ नहीं बना सकते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लाहौर में बिल्कुल लोग बिल्कुल कोई भय का वातावरण नहीं है। और मेरे कहने से कुछ नहीं होता। आप लाहौर में जाइए और लोगों से बात करिए कि आपके ऊपर कोई विधायक का दबाव है, आतंक है। मैंने 1 साल में कोई ऐसे एक ट्रांसफर भी नहीं कराया। उनके कार्यकाल में लिस्टें जाती थी सीधी सीधी, और उनके कार्यकाल में सीधे सीधे इतने लोगों पे अपराध का दर्ज। आज सभी समाज के लोगों, जो कोई भी हो, अगर कोई अपराध करता है तो उस पर प्रकरण दर्ज होता है, उसकी कोई मदद नहीं की जाती। उनके कार्यकाल में तो लोगों के मर्डर हो जाते थे, वो कायमी नहीं होती थी। इसलिए उनकी बात का जवाब देना मेरे पास जरूरी नहीं। मुझे विधायक उनकी बात का जवाब देने के लिए नहीं बनाया गया। मुझे विधायक बनाया गया है लाहौर क्षेत्र के विकास के लिए, जनता की सेवा के लिए। और रही बात आकलन का, तो आकलन न उनके कहने से निकलेगा न मेरे कहने से निकलेगा। 33 साल का कार्यकाल उनका जनता देखेगी और 5 साल का कार्यकाल मेरा देखेगी। जो रिजल्ट अब सामने आएगा उसमें पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी पता लग जाएगा कि कौन कितने गहरे में है। गौ अभ्यारण्य को लेकर क्या प्लान? गौ अभ्यारण्य को लेकर के हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गौ माता के लिए, किसानों की समस्या के लिए पहले से ही चिंतित है। इसलिए हम लाहौर में 2 गौशाला के टेंडर हो चुके हैं और गौ अभ्यारण्य बना करके कल माननीय हमारे प्रभारी मंत्री जी जगह देखेंगे और एक बड़ा स्तर पर गौ अभ्यारण्य बनाने वाले हैं, जिससे जो गौ माता से जो किसानों को दिक्कत पड़ती है वो समस्या का समाधान हो सके।